हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम आज बात करेंगे। दैट इज़ अबाउट चक्रास। ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बट अगर आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज़ चक्रा ऑल अबाउट, ओके, देन आई एम गोइंग टू गिव यू एंड हेल्प you out here. I'm going to give you, I'm going to explain you basically in a very common and layman's language, which will be very useful and it will be very easy for each and every one of you to understand. Basic understanding हमारे अंदर होनी चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ही अवेयर है या दे आर ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, दे विल हैव, they might be having, they will be having, obviously they will be having a lot of information and knowledge about it, but अगर common इंसान की बात करूँ जो spiritually उतना aware नहीं है and they are not aware about what chakras are, so it is, I'm going to explain you in a very easy way so that you will be able to नो वट चक्रास इज़ ऑल अबाउट। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि सबको पता होना चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी का पार्ट है ये, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही है वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। ओके, सो चक्रास, पहले मैं आपको ये बताऊंगी चक्रास होते क्या है। चक्रा इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड, ओके, विच मीन्स व्हील, चक्का। ठीक है, नाउ चक्रा, वॉट इज़ चक्रा ऑल अबाउट। जब आप सुनते हो कि चक्रास है, ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो चक्रास होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ व्हाट इज़ चक्रा ऑल अबाउट। चक्रा सिम्बलाइजेज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। मैं अब आपको बताती हूँ, जैसे ईजी एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। वाईफाई देखा है आपने, वाईफाई का जो रूटर जो होता है वो आपने देखा है। अब वाईफाई का क्या काम होता है, उससे हम, वो एक तरीके से सिग्नल्स पास करता है जिससे हम कनेक्शंस हम करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को, अपने टीवी को। तो वाईफाई से जो सिग्नल्स निकलते हैं और जिससे कनेक्शंस हम यूज़ कर पाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में एक सिग्नल्स होते हैं, एक एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, एक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं विच आर नोन एज चक्रास। ओके, थ्रू विच वी द एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में वो फ्लो करती है एंड वी कम्युनिकेट। एक तरह से हमारी बॉडी भी एक वाईफाई है और अलग अलग चीज़ों से हम कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू एनर्जीज। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ एनर्जीज एंड देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज, देयर आर point of energies, the flow of energies are, it symbolizes a flow of energy in our body. Okay, so they basically, chakras are the energy signal or energy points in our body. Okay, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि चक्रा होते क्या है। जस्ट आप जब भी आपको माइंड में आए तो बस एक वाईफाई का एग्जांपल लेना, बहुत इजीली आपको याद आ जाएगा। वाईफाई जैसे कनेक्ट करता है वैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जीज होती है जो हम दूसरी बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ chakras, 7 types of chakras are there. Okay, starting from root chakra, that is base chakra, which is located at our base spine. ठीक है, रूट चक्रा से हम पहुंचते हैं क्राउन चक्रा में। ठीक है, 7 चक्रास आर देयर। सबसे नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ये देखते हैं, मैंने एक बहुत ही गंदी सी ड्राइंग बनाई है बिकॉज आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, तो मैंने जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ड्राइंग बनाई है। यहाँ से स्टार्ट होता है रूट चक्रा से। रूट चक्रा के ऊपर आता है सेक्रल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ठीक है, ये हमारे 7 एनर्जी पॉइंट्स या 7 एनर्जी सिग्नल्स होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाली हूँ, विच विल बी वेरी फन एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द 7th चक्रा, दैट इज, हम 7 से फर्स्ट पे टॉप पे जाएंगे। ठीक है, नाउ 7 चक्रा जो होता है दैट इज रूट चक्रा, इज ऑल्सो नोन एज बेस चक्रा। ओके, नाउ रूट चक्रा का जो कलर होता है वो होता है रेड।
ओके। रूट चक्रा क्या होता है? आपको चक्रा तो आपको समझ में आ गया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो होती है। अब जो हम 7 चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है रूट चक्रा, 7th वाला। अब रूट चक्रा होता क्या है? हमारा बेसिक नीड्स, बेसिक सर्वाइवल नीड्स जो होती है वो रूट चक्रा होता है, ठीक है। बेसिक सर्वाइवल नीड्स हमारी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। हमें यही चीज़ चाहिए होती है ना सर्वाइव करने के लिए। हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, सर्वाइवल नीड्स जो होती है, वो रूट चक्रा से बैलेंस होती है। हमें बेसिकली रूट चक्रा हमारा तब बैलेंस होता है जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़, हमारी सर्वाइवल नेसेसिटीज़ हमारी लाइफ में पूरी होती है। हमारे पास खाने के लिए खाना होता है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, रहने के लिए घर होता है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ जब हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है। अगर आपका रूट चक्रा अनबैलेंस है या फिर ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे? अगर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ फियर्स इन योर माइंड, ठीक है। आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा, एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि अगर मेरी जॉब छूट गई तो घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा, अगर ये हो गया तो मैं रहूँगा कैसे, अगर लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने के लिए बोल दिया तो मेरे पास घर कहाँ से आएगा। तो मतलब हर एक छोटी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी लाइफ में, वो हर एक छोटी चीज़ों में आपको फियर, आपको इनसिक्योरिटी महसूस होगी अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। और अब ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, सर्वाइवल मोड जो हमारा है, इसको अनब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे? अगर आपका ये ब्लॉक है तो अनब्लॉक करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अगर पॉसिबल हो सके देन ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर, ग्राउंड। आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू ईट ऑन द फ्लोर, सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट ऑन द फ्लोर। पूरे 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 24 आवर्स आर इनफ, ओके। 24 आवर्स में अगर आप 10-15 मिनट्स भी फ्लोर पे, नीचे ज़मीन पे बैठ सको तो उससे भी रूट चक्रा बैलेंस होता है। मॉर्निंग में आप जब वॉक करो तो ग्रीन ग्रास पे खाली पैर अगर वॉक करते हो, उससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। नेचर से कनेक्ट करो, नेचर से अपने आप को ग्राउंडेड फील करवाओ तो रूट चक्रा बैलेंस होता है। सो दीज आर द सिंपल टिप्स through which you can balance your and you can unblock your blocked root chakra, okay। तो रूट चक्रा पता चल गया आपको कि it is for basic needs and basic survival। now अब हमारे basic needs और basic survival पूरे हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, खाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है और रहने के लिए छत भी है। हमारा रूट चक्रा हो गया बैलेंस। नाउ अब उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा होता है ऑरेंज कलर का। अब सेक्रल, अब हमारे पास जो बेसिक नीड्स है वो हमारी पूरी हो गई। अब उसके बाद क्या आता है? वॉट वी वॉन्ट मोर फ्रॉम आवर लाइफ, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, जॉय, फन, ठीक है। तो सेक्रल चक्रा हमें क्या देता है? प्लेजर्स ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट, जॉय, फ्रेंडशिप्स, पार्टिंग, ठीक है। हमें मन करता है कि हमारे, ठीक है, हमारे जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन है, हमारे पास एक अच्छी जॉब है, हमारे पास रहने के लिए एक घर है, हमारा रूट चक्रा बैलेंस है। उसके ऊपर अब मेरे को कुछ प्लेजर्स चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे जॉय चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे पार्टी करनी है, मुझे क्लबिंग करना है, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, मुझे फन करना है अपनी लाइफ में, जूसेस ऑफ लाइफ आई वांट टू एंजॉय, ओके। सो दैट इज बैलेंस्ड विद आवर सेक्रल चक्रा, ओके। एंड सेक्रल चक्रा का एलिमेंट वाटर एलिमेंट है। जनरली क्या होता है, जब हम प्लेजर्स चाहते हैं लाइफ में या कुछ फन करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो हम वाटर एलिमेंट ढूंढते हैं, दैट इज एल्कोहल, ठीक है। हम बेसिकली एल्कोहल ढूंढते हैं टू गेट द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, ओके। सो इसलिए वाटर एलिमेंट दर्शाता है सेक्रल चक्रा। नाउ हमारे पास, हमने एंजॉय कर लिया, हमने पार्टी की, हम वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, प्लेजर्स मिल रहे हैं हमें लाइफ में, वी आर एंजॉइंग द जूसेस ऑफ लाइफ, ओके। अब उसके बाद क्या? ये 2 चक्र हमने बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस, ओके। सोलर प्लेक्सस जो कलर होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा का, दैट इज येलो, ओके। नाउ
हम इन दोनों से ऊपर आ चुके हैं अब, ठीक है। हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी है, हमारे पास एन्जॉयमेंट भी है, एडवेंचर भी है, यू नो प्लेजर्स भी है, सब कुछ है हमारी लाइफ में। अब उसके बाद व्हाट वी सीक फ्रॉम आवर लाइफ, वी सीक फेम, पावर, रिकग्निशन, टू बी नोन, ठीक है। हमें सक्सेस चाहिए, हमारे गोल्स हैं, हमारे मोटिव्स है, हमारे एम्बिशंस है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करता है से सोलर प्लेक्सस, ओके। इसमें इंसान को फेम चाहिए होता है, इंसान को पावर चाहिए होती है, इंसान को रिकग्निशन चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें सोलर प्लेक्सस बैलेंस करता है, ठीक है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, तो द सिंपल थेरेपी दैट यू कैन डू इज स्टार्ट गिविंग वाटर टू सन, ठीक है। ये सोलर प्लेक्सस का जो एलिमेंट है ये है फायर। हमारे अंदर फायर की कमी है, ठीक है। तो लोगों को रिकग्निशन नहीं मिलती है अपने करियर में, या फिर एक अथॉरिटी, एक पावर नहीं मिलती है, लोग रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं उन लोगों को। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सस वीक है या ब्लॉक है, ठीक है, हमें अनब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोलर प्लेक्सस को स्टार्ट गिविंग वाटर टू द सन। अब अगर आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। फर्स्ट चीज़ तो है कि सूर्य देव है, भगवान है, उन्हें हम जल चढ़ाना चाहिए। बट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? लॉजिक ये है कि जब हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, व्हेन वी ऑफर वाटर टू द सन, देन जो रेज निकलती है, वो पानी से जो रेज सूरज की होती हुई जो हमारे फोरहेड पे आती है, दैट इमर्जेस आवर फायर प्लैनेट विद इन अस, ओके। वो हमारे फायर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके होरोस्कोप में सूर्य बहुत उच्च का, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट पर्सन हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर फादर फिगर, या फादर के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत पावर, फेम पाता है, ठीक है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य मैल्फिक है, या मतलब वीक है, या खराब है, दैट मीन्स यू विल नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर फादर और फादर फिगर पर्सन, ओके। यू विल ऑलवेज लैक फेम एंड पावर इन योर लाइफ, ठीक है। तो सूर्य को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, it is the planet of giving fame, power to you, recognition to you, okay. So everybody should make their sun strong. So start pouring water to the sun and just pray to the sun so that he can give you more fame, power, and goals and success in your life, okay. Now अब हमें success मिल गया, हमें fame, power मिल गया. Now let's move to the heart chakra, the फोर्थ चक्रा। मैं आपको ये चीज़, एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो 3 चक्रास जो होते हैं विच वी हैव टॉक्ड अबाउट राइट नाउ, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, इट्स ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। आई, मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए। मी, it's all about fun, pleasures. I want fun, pleasures, okay, in my life. Then myself, I want power, I want fame, I want authority, okay. So it's these 3 chakras is all about I, me and myself. Now अब जो हम 4 चक्रा जो बचे हैं, ये 4 चक्रा जो हम समझने जाएंगे, इन 4 चक्रा it will be all about we. ये 3 I, me, myself थे, और ये जो रेस्ट चक्रास जो है it will be all about we, ठीक है। Now हार्ट चक्रा, everybody, every single person in this earth, in this universe, in this world seeking for true love. हार्ट चक्र का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। हार्ट चक्र से आपको क्या समझ में आता है? That the person is looking for true love. Every single person, okay, is looking for the true love in their life. अब हमें वो ट्रू लव कहाँ से मिलता है? हमारे स्पाउस से, हमारे पार्टनर से, हमारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स? नो, यू आर रॉन्ग। ट्रू लव हमें मिलता है सिर्फ अपने बच्चे से, ठीक है। आवर चाइल्ड, आवर children gives us true love, because that is the love which is unconditional. We don't get true love from our partner, from our girlfriend, boyfriend, spouse, friends. No, true love can
ओनली बी फेल्ट फ्रॉम आवर चाइल्ड. ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप हो और आपका चाइल्ड है आपके साथ, ठीक है. आगे से यमराज जी आए और यमराज जी ने आपको बोला आई विल बी टेकिंग वन लाइफ. आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक डबल थॉट भी नहीं दोगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा. You will just tell that Yamraj, don't do anything to my child, just take my life, okay? So that is the true love, that is the unconditional love that we have for our child. Now, let's turn the table around, okay? आप हो, आपके पेरेंट्स हैं साथ में. Now Yamraj ji आए and now Yamraj is saying that I want to take one life. What you will be doing? 80% of the child will say I will consult with my parents, because आपको ये लगेगा कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे माँ बाप ने तो मेरी अपनी ज़िंदगी जी ली है, they are old, तो why should I sacrifice my life for them. 80% of the child will think like that, okay? Not everyone but 80%, okay? और वो गिल्ट भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे कि मेरे वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को यमराज जी के साथ भेज दिया, ये भी नहीं लेना चाहेंगे. तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू देयर पेरेंट्स एंड दे विल कंसल्ट. क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई हमें ज़िंदा रहना है और तुम चले जाओ यमराज के साथ. वो तो यही बोलेंगे कि नो नो नो, यू स्टे, वी विल बी गोइंग. वैसे भी हमारी एज हो गई है, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तुम्हारा टाइम है जीने का. वी आर गोइंग विद द यमराज एंड यू स्टे हेल्दी एंड फाइन. तो ये सबसे ज़्यादा जो ट्रू लव जो हम फील करना चाहते हैं इस लाइफ में, वो एक पेरेंट का एक चाइल्ड के साथ है. हम दूसरे के बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों नहीं कर सकते जितना हम अपने बच्चों से करते हैं? क्यों? बिकॉज आवर चाइल्ड इज़ आवर एक्सटेंशन, ठीक है. हमारा एक्सटेंशन है हमारा चाइल्ड. हम हमेशा ये सोचेंगे कि आवर चाइल्ड बिकम्स अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, ओके. हमसे ज़्यादा अच्छा, हमारा एक एडवांस वर्जन होगा हमारा चाइल्ड, ओके. चाहे हमारे अंदर कितनी भी खामियां क्यों ना हो, बट हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे जैसा हो, हमसे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो. तो दैट इज़ आवर एक्सटेंशन. एंड जब हम अपने एक्सटेंशन पे काम करते हैं, अपने एक्सटेंशन के बारे में बोलते हैं, we give 100%, we give it unconditionally, okay? So जो हार्ट चक्रा है, the true love which everybody seeks in this world can only be one can only feel that true love with their child, okay? Because that is unconditional love, the unconditional love of parents for their child, okay? अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, that means you don't have good relationships, okay? You are not able to maintain your relationships. You don't have good relationship with your children's and like people और या फिर दूसरे लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से कनेक्शन, एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे हो. रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चलते हैं, ठीक है. यू आर नॉट एबल टू ओपन योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो ये हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक होता है तो ये होता है, ठीक है. नाउ हार्ट चक्रा की बात हो गई. अब हम चलेंगे नेक्स्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे, ओके. थ्रोट चक्रा, ये नाम सुन के आपको क्या फील हो रहा है? थ्रोट चक्रा, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ वी कम्युनिकेट, ओके. थ्रोट चक्रा का जो कलर होता है वो होता है ब्लू. थ्रोट चक्रा balances our communication. The planet of throat chakra is Mercury, okay, which denotes communication, how you communicate. Great leaders, politicians, okay, have a amazing balanced throat chakra. It gives you power of words. आपने कोई स्टेटमेंट बोल दी, आपने कोई ओपिनियन दे दिया, it will have a huge impact on others. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स से हम बहुत जल्दी समझ पाते हैं चीज़ों को. एक इंसान जिसने
रातों रात एक स्टेटमेंट पास कर दी कि रात को 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद सारे 500 रुपये और 1000 रुपये बंद हो जाएंगे। सी द पावर ऑफ द वर्ड्स, सी द पावर, हाउ मच पावर ही इज हैविंग इन हिज वर्ड्स। आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट सारे बंद हो जाएंगे, सारे बंद हो गए। सो दैट इज द पावर दैट यू हैव इन योर वर्ड्स, ओके। थ्रोट चक्रा जब आपका बैलेंस्ड या स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स यू आर वेरी पावरफुल इन स्पीकिंग, ओके। योर कम्युनिकेशन इज अमेजिंग, पीपल लिसन टू यू, ओके। सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी बकवास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका थ्रोट चक्रा बहुत बैलेंस्ड है या बहुत स्ट्रांग है। नो, थ्रोट चक्रा तब बैलेंस और स्ट्रांग दिखता है जब आप जो आप बोल रहे हैं, वॉट एवर यू आर सेइंग, यू मीन इट, ओके। You know what you are saying and how you are saying and how many people are listening to you, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो लोग मान रहे हैं आपकी बात, सेट इन स्टोन हो रहा है आपकी बात, तो तब then that time you can see that your throat chakra is active and very strong, okay. It's in a एक्टिव मोड बेसिकली, ओके। सो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो हु आर यूजिंग देयर कम्युनिकेशन, दे आर हैविंग अ वेरी बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्रा। नाउ कमिंग टू फ्रॉम थ्रोट चक्रा वी आर कमिंग टू थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा का जो कलर होता है वो होता है इंडिगो। नाउ व्हाट इज थर्ड आई चक्रा? इट मीन्स अवेयरनेस, ओके। Big changes, power, okay, innovation, innovator, vision होता है, एक visionary लोग होते हैं जिनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है या एक्टिव होता है। they are a visionary, they are a big people who bring big changes in the world, okay। अब मैं थोड़ा छोटे से एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, दे आर विजनरी, ओके। उन्होंने एक विजन देखा, उन्होंने एक बिग चेंजेस लेकर आए दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक विजन होता है, एक मोटिव होता है, एक इनोवेशन होती है, ठीक है। एक दे आर इनोवेटर, ओके। एक इनोवेशन करते हैं, लाइफ में बिग चेंजेस लेकर आते हैं, एक दे क्रिएट थिंग्स बेसिकली, ओके। दे आर अ काइंड ऑफ रोल मॉडल, ओके। एक आइडल होते हैं। So these kind of people have a very balanced and strong third eye chakra, okay. It is all about awareness. That means you understand, okay, you know things, okay. So this is the third eye chakra. Now coming to the last and the topmost, crown chakra. Crown chakra का जो color होता है वो होता है violet. Very few people have their क्राउन चक्रा अवेक, ओके, एंड एक्टिव। क्राउन चक्रा में सुप्रीम सेल्फ, कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ, ये जितने भी चक्रास हैं, जब आप क्राउन चक्रा पे पहुंचते हो तो जितने भी अर्थ अटैचमेंट है आपकी वो सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। आप एक दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो अपने आप को, एक गॉड से, एक सुपर पावर से, एक अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पाते हो। जितनी भी अटैचमेंट है, अर्दी अटैचमेंट है, वो सारी आपकी खत्म हो जाती है। यू आर कनेक्टेड टू गॉड नाउ, ओके। यू विल बी ट्रीटेड एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। एक मीडियम ऑफ गॉड वो इंसान बन जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, द पीपल हुज क्राउन चक्रा इज एक्टिवेटेड। गौतम बुद्धा, साई बाबा, देन और भी 2-3 और भी बहुत सारे लोग हैं। गौतम बुद्धा है, साई बाबा है, सो दीज आर द पीपल। गुरु नानक जी है। तो सो दीज आर द पीपल, यू कैन गेट टू नो द लेवल ऑफ द पीपल। उन गौतम बुद्धा को आप देख लो, अर्थ से सारी अटैचमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। वो एक बिल्कुल अलग वैराग्य वाली ज़िंदगी में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपनी परिवार त्याग दिया, सारा मोह माया सब कुछ छोड़ दिया। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज रिस्पेक्टेड, ओके। हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। दे आर आर गुरुज, वी फॉलो देम, ओके। दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। सो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं वो, जो
बेसिकली हम उनको एक भगवान का दर्जा देते हैं एंड दे आर स्पिरिचुअली अवेकन, ओके, दे आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू देयर हायर सेल्फ, टू गॉड. सो you know, it's very difficult to get into that crown chakra, but yes, the people who reach there, you know, they get the god, basically, you know, they reach to the, they connect to the god, they connect to their higher self, and it's such a beautiful thing. So these are the 7 chakras which I have told you. I hope इट वॉज यूज़फुल एंड आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एंड आई विल बी कमिंग बैक विथ समथिंग न्यू, सो स्टे ट्यून्ड.